नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा खासा लेवल बन रहा है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए और एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या राय होंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लेना क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। तो जाकर अभी जॉइन कर लीजिएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इंडिगो एविएशन लिमिटेड के बारे में। देखिए इंडिगो एविएशन के बारे में बात करूं तो कंपनी कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते जा रहा है। लाइफ टाइम का हाई भी ब्रेक करते जा रहा है। कंपनी कंटिन्यूअसली हाई को ब्रेक करते जा रहा है और कंटिन्यूअसली नया नया मोमेंटम देखने को मिला है। तो कंपनी में जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वो चार्ट पैटर्न बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कंपनी ब्रेक किया है। तो अभी इस ब्रेक करने के बाद कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले कुछ गुड अपडेट आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो चलो सबसे पहले वो अपडेट्स क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, इंडिगो बाई 500 जेट्स फ्रॉम एयरबस। तो इसका मतलब क्या है, एयरबस कंपनी से कंपनी क्या कितना 500 जेट्स यहाँ पे क्या किया, बाई किया। इसका मतलब कंपनी में कितना पोटेंशियल और भी बढ़ने वाला है, आप सोचिए। देखिए, आप सोचिए जैसे बहुत सारे कंपनीज इंडिया में है, बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी इंडिया में है। सारे कंपनीज को अगर एक साथ भी जोड़ दिया जाए ना, तो भी मार्केट शेयर जितने इंडिगो के पास है उतना नहीं बनेगा। इतने बड़े मार्केट कैप है इंडिगो के पास, तो क्यों नहीं रहेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको पिछले बार भी दिया था। वो एग्जांपल में क्या बताया था आपको कि एक्चुअली देखा जाए तो आकाशा एयरलाइंस किसका, राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनी से। तो इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 3 फ्लाइट्स मार्केट में लॉन्च किया। उनमें से एक फ्लाइट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए कंपनी किस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा है और बाकी कंपटीटर को मतलब गायब भी करने कर देने वाला है। इस तरीके से कुछ काम कर रहा है वो काम किस तरीके से करता है। मान के चलिए फ्लाइट्स है, मान के चलिए यहाँ पे एक फ्लाइट है जो आकाशा एयरलाइंस का, और यहाँ पे दो फ्लाइट है, यहाँ पे दो फ्लाइट है, यहाँ पे इंडिगो का और यहाँ पे भी इंडिगो का। तो इंडिगो ने आकाशा एयरलाइंस का जो टाइम पीरियड है वो मान के चलिए 9:30 बजे। तो 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे एक फ्लाइट है और वो भी मुंबई से बेंगलुरु तक। तो ये जो फ्लाइट कंपनी ने लॉन्च किया, वो फ्लाइट लॉन्च तो हुआ ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। मगर इंडिगो ने क्या किया वो सोच के आपका दिमाग ही हिल जाएगा। इंडिगो ने क्या किया, 9:00 और 9:45 ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर दो अलग अलग फ्लाइट रख दिया, वो भी मुंबई से मतलब बेंगलुरु। तो इसका मतलब जो टाइम में आकाशा एयरलाइंस का फ्लाइट जा रहा है उसी टाइम के आगे और पीछे दो फ्लाइट लगा दिए उसी जगह पे जाने के लिए। तो लोगों को कहा जहां से फायदा मिलेगा वहां पे बुकिंग करेंगे। तो इंडिगो क्या कर रहा है, आकाशा एयरलाइंस से भी कई गुना सस्ता प्राइस टिकटिंग बेच रहा है। तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे चलो मैं 30 मिनट्स पहले चला जाता हूँ, नहीं तो 30 मिनट्स बाद में चला जाऊंगा, तो मैं आकाशा एयरलाइंस में क्यों जाऊंगा। तो इसी तरीके से वो कंपटीटर को पूरा खत्म कर रहा है। तो सोचिए 500 नया जेट्स यहाँ पे मार्केट में वो खरीदारी कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से कितना बड़ा मार्केट को कैप्चर करेगा और किस तरीके से ग्रोथ करेगा आप सोच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कंपनी बता चुके हैं, एयर इंडिया हिस्ट्री जो प्रोफेशनल परचेजेस है 400 जेट्स कंपनी यहाँ पे खरीदारी कर चुके थे। तो कंपनी की जो जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ कंपनी के चार्ट पैटर्न देखकर ही ट्रेड नहीं करना है। कंपनी का अंदर भी क्या चल रहा है उसको देखकर भी ट्रेड करना है, उसको देखकर भी आपको निवेश करना है। तभी तो आप अच्छा खासा एक निवेशक और तभी तो आप अच्छा खासा एक इन्वेस्टर भी बनेंगे। क्योंकि देखिए सिर्फ इन्वेस्टर बन के फायदा फायदा तो होगा ही लॉन्ग टर्म जानने के लिए, मगर आप ट्रेडर बनेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। तो आप हर साल में शायद 2 सालों में हर साल में आपको अराउंड 20% 25% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा, और वो भी आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न से सीख सकते हैं। तो किस तरीके से होगा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो इंडिगो का जो म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है, बाइंग करते जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर बाइंग करते जा रहा है। फरवरी मंथ, मार्च में, अप्रैल में भी बाइंग किया। सिर्फ जनवरी मंथ में कंपनी के ऊपर उतना बाइंग नहीं हुआ, सेलिंग पोजीशन में देखने को मिला। तो इसका मतलब है कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता जा रहा है। तो रही बात इंडिगो के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए मैं दो मार्किंग पहले से आपको करके रखा था। देखिए पहले मैं आपको पता था यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन है, जो मेरे टेलीग्राम को फॉलो करते हैं उसको बहुत पता है। और मैं ये भी बोला था कि कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास
अगर कोई भी वॉल्यूम क्रिएट करे इसका मतलब बायर वहाँ पे बाइंग करते जा रहा है, बायर वहाँ पे एक्टिव होते जा रहा है। तो उस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा रैली आपको दिखेगा और ब्रेकआउट किया और बड़ा रैली किया। देखिए उसके बाद यहाँ से थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के साथ-साथ सप्लाई ज़ोन भी था। उसके लिए यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट किया। उसके बाद देखिए फिर से रैली। तो फिर से रैली होने के बाद फिर से कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे कंपनी फिर से वॉल्यूम क्रिएट किया और फिर से देखिए जो हायर लेवल सबसे हायर लेवल में जो रेजिस्टेंस था, उसको फिर से ब्रेकआउट किया और जो ब्रेकआउट है, वो आप देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, तो आप कहेंगे सर क्या मैं एंट्री ले लूँ? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट करने दीजिए, उसके बाद अगर फिर से बाइंग एक्टिव हो, तो एंट्री लेवल मिलेगा। तो इसलिए मैं टेलीग्राम में अभी तक अपडेट नहीं दिया। तो जाकर टेलीग्राम में ज़रूर चेकआउट करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो मैं फर्स्ट कंपनी आपके साथ शेयर किया हूँ। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के बारे में बात करूँ तो एशियन पेंट में आप अगर डिटेल्स चेकआउट करें, तो एशियन पेंट का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो इस बार अच्छा खासा तो दिखा, मगर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ। फिर भी देखिए कंपनी अच्छा खासा सेल्स को इंक्रीजिंग किया, 7,800 करोड़ से 8,700 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस को भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन किया और साथ ही के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा मेंटेन किया। 18% से 21% तक जाकर खड़ा हो गया और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 850 करोड़ से 1200 करोड़ तक कंपनी जाकर यहाँ पे खड़ा हो गया। इसका मतलब आज तक की सबसे बड़ा प्रॉफिट है। इस तरीके से प्रॉफिट होने के पीछे कारण कौन सा है वो जानना बहुत जरूरी है और कंपनी का फ्यूचर का जो प्लान है वो जानना बहुत जरूरी है। तो कंपनी ने एक अपडेट्स पब्लिश किया, वो अपडेट बता रहा है कि फ्यूचर प्लान्स। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है आप देखेंगे तो एक्सपेंड इनटू न्यू कैटेगरीज एंड यहाँ पे देखते जियोग्राफिक्स। तो इसका मतलब कंपनी न्यू कैटेगरीज में एंड जियोग्राफी के लिए कंपनी खुद का ग्रोथ करने के लिए फ्यूचर में नया प्लान बना चुके हैं। एक्सपेंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपेंड जो चेन सप्लाई मतलब चेन बिजनेस है। मान के चलिए कोई भी चेन बिजनेस के माध्यम ही चलते हैं कि मैं आपको माल बेच रहा हूँ, आप दूसरों को बेचिए, वो तीसरों को बेचेंगे। इस तरीके से चेन सिस्टम के माध्यम से वो चला रहा है। तो ब्यूटीफुल होम स्टोर्स जो एक मतलब चेन सिस्टम क्या बनाने वाला है, ब्यूटीफुल होम स्टोर्स कंपनी बनाने वाला है। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता चुके हैं कि कंपनी एग्रेसिवली जो स्ट्रैटेजी है वो एक्सपेंडिंग करने वाला है और वो एजेंसीज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड देखिए न्यू प्रोडक्शन। तो ये तीनों चीज को ध्यान रखेंगे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कंपनी ध्यान रखे। कंपनी का प्लान है कि स्पेंड अराउंड 2000 से 2300 करोड़ कैपेक्स इन नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर। मतलब कंपनी ने कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट रखा है आप देख सकते हैं। इतना बड़ा कंपनी टारगेट रखे हैं 2000 से 2300 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स बढ़ाने के लिए प्लान कर चुके हैं। तो कंपनी प्लान एड 2.2 से 2.5 lakhs किलोलीटर टू द कैपेसिटी फाइनेंशियल 2024। इसका मतलब जो क्वार्टर 3 में आपको रिजल्ट देखने को मिला, सॉरी क्वार्टर 4 में जो रिजल्ट देखने को मिला और वो भी 2023 में, क्वार्टर 4 खत्म होने के बाद 2024 में आपको अच्छा खासा धमाका जैसा परफॉर्मेंस दिखेगा। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ एशियन पेंट जैसे कंपनी के पास आपका हिस्सेदारी है, तो आप कभी भी ऐसे मत सोचिएगा कंपनी में गिरावट हो रहा है तो मैं क्या करूँ। कोई भी क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं, माल उठाते जाना। इस इतने अच्छा खासा कंपनी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में, तो कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पे कैप्चर किया, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में जाकर खड़ा हो गया। यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस के साथ साथ कंपनी सप्लाई जोन भी था और यहाँ पे देखिए कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद कंपनी ब्रेकआउट किए और अच्छा खासा एक लेवल में जाकर खड़ा हो गया। तो अगर इस लेवल में थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा 3480 रुपीज के आसपास, इस लेवल तक कंपनी जा सकते हैं। हाँ, जल्दबाजी मत करना, थोड़ा-सा टाइम दीजिए। यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम क्रिएट करने दीजिए। उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा, उसका नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट आप सभी जानते हैं बी2बी बिज़नेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया, 1:1 का बोनस देने का। तो 1:1 का बोनस जो मिलेगा आपको, वो डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है और वो डेट है 21 तारीख को। 21 जून में आपको बोनस मिलेगा। तो इसके लिए इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा? मैं एक चीज़ मैं इस कंपनी के बारे में दिखाना चाहूँगा। अगर ध्यान से देखिएगा इंडिया मार्ट के कंटिन्यूअसली देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, सेल ऑफ किया। कंपनी के ऊपर 70 टू 80 थाउज़ेंड से भी ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे बेचा गया। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो भरोसा है इंस्टीट्यूशन का, वो धीरे-धीरे करके कम हो रहा है क्योंकि इस बिज़नेस का मॉड्यूल्स जो है, वो हाई रिस्की मॉड्यूल्स है। क्योंकि बिज़नेस टू बिज़नेस मॉड्यूल्स थोड़ा-सा रिस्की होते हैं
और मतलब रिस्की मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल थोड़ा सा रिस्की होता है। देखिए आज अमेजन और देखा जाए तो फ्लिपकार्ट इतना बड़ा मार्केट क्यों कैप्चर किया, क्योंकि वो बिजनेस टू कस्टमर तक जाते हैं, बी टू सी बिजनेस करते हैं। तो बी टू सी बिजनेस करने में उसको फायदा ज्यादा मिलते हैं और बी टू बी बिजनेस में इतना फायदा नहीं मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स दिखाना मेरा यही अटेंशन था कि आपको भी पता चले कि कौन सा लेवल में कंपनी का किस सिनेरियो में अभी खड़ा हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय आंसर का रिकमेंडेशन नहीं था। आप स्मार्ट है उस हिसाब से रिसर्च करिए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, और अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ेगा। तो मार्केट के ऊपर रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।